जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे कि उनको रिहाई के बाद कहाँ पर रखने का प्लान बनाया गया है, इस्लामाबाद के अंदर किस जगह पर उनको रखा जाएगा। और दूसरी जानिब जो साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद साहब थे, उनसे क्या वाकई PTI को कोई ख़तरा है या नहीं है। और साथ ही साथ आज की बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि 3 मज़ीद सीनियर जो अफसरान हैं आर्मी में से, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है, उनको भी तहवील में लिया गया है। फैज़ हमीद के जो बातें चल रही है कोर्ट मार्शल के हवाले से, खैर वो तो एक अलग मामला है, ये तो जो आर्मी का कानून है उस मुताबिक वो देखेंगे इन चीज़ों के लिए। लेकिन मसला क्या है, सबसे पहले तो ये है, अगर खान साहब को रिहा किया जाएगा तो खान साहब को कहाँ पर रखने का प्लान बनाया गया है। नाजरीन, ज़राए के मुताबिक जो अब तक खबरें आ रही है, खबरें ये है कि जब इमरान खान साहब को, अभी तो रिहाई का कोई प्लान नहीं है, रिहाई उनकी मुमकिन नहीं है कि फ़िलहाल कोई उनके इम्कानात इस तरह है कि खान साहब रिहा हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब मसला ये है कि अगर खान साहब रिहा होते हैं तो उनको इस्लामाबाद के अंदर रखा जाएगा और उनके ऊपर पाबंदी होगी कि खान साहब इस्लामाबाद से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। दोबारा गिरफ्तारी भी डाली जा सकती है, खान साहब की रिहाई के बाद दोबारा भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन मसला ये है, जो ज़राए के मुताबिक अब तक जो खबरें आ रही है, खान साहब को रखा जाएगा बनीगाला के अंदर, कि खान साहब को बनीगाला के अंदर महदूद किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि खान साहब तो ना TV स्क्रीन के ऊपर आएंगे, ना कॉन्फ्रेंस करेंगे, ना मीडिया टॉक करेंगे, ना कुछ और बाहर रैलियों की क़यादत करेंगे, ना जलसा जलूस, किसी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। ये उनके ऊपर पाबंदी होगी, केसेस चलते रहेंगे, दोबारा गिरफ्तारी भी डाली जा सकती है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, और जब रियासत की ताकत आपके साथ मिलती है तो फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। खान साहब कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से वो खैबर पख्तूनख्वा निकल जाए, यानी पेशावर की तरफ निकल जाए। खान साहब अगर पेशावर जाते हैं तो उनके साथ रियासत की ताकत आ जाएगी उनके पास, फिर उनकी गिरफ्तारी जो है वो नामुमकिन हो जाएगी, उनको गिरफ्तार करना मुश्किल होगा, क्योंकि KP के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वो उस रियासत की ताकत का इस्तेमाल करेगा अपने मफाद के लिए। फिर वहाँ से जो है खान साहब लोगों को मोबिलाइज़ करेगा, खान साहब लोगों को सड़कों के ऊपर निकालेगा, खान साहब जो है जलसे जलूसों की तरफ जाएगा, ख़ुद लीड करेगा। KP हाउस जो है, जो CM ऑफिस है, CM हाउस है के पेशावर के अंदर, वहाँ पर वो उनकी रिहाइश होगी खान साहब की। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद का जो टोटल एरिया है ये 32 किलोमीटर तकरीबन है। तो अगर आपके साथ रियासत की ताकत मिल जाती है, KP हुकूमत से आपको बड़े फ़ायदे हैं, आप वो एडवांटेजेस वहाँ से ले सकते हैं। अगर उसके बाद खान साहब ने तकारीर के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अगर पंजाब के लोगों को मोबिलाइज़ करने में कामयाब हो गए, निकालने में कामयाब हो गए, सिंध से लोगों को निकाला, बाकी शहरों से लोगों को निकाला और इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मार्च किया, तो फिर इस हुकूमत का ख़ात्मा होगा अगर खान साहब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मामला ये है कि खान साहब को पहले निकलना होगा इस्लामाबाद से, क्योंकि उनको सिक्योरिटी में रखा जाएगा और उनको इस्लामाबाद से बाहर जाने की परमिशन नहीं होगी। लेकिन अभी तक उनके कोई डील की बातें नहीं हुई, रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं नज़र आ रही है। फैज़ हमीद के हवाले से अगर बात करें, DGI साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद साहब, इनसे जो सीनियर साफ़ी है उनके मुताबिक फैज़ हमीद से सबसे ज़्यादा जो मसला था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप को था, क्योंकि फैज़ हमीद जो है वो लीड करते रहे, वो इंस्ट्रक्शंस देते रहे कि इसी तरफ निकल आए, ये करे, फला 2-3 अफसरान जो है, हाजिर सर्विस अफसरान जो आर्मी के अंदर है, उनको डायरेक्ट बाय नेम उनके ऊपर तनकीद करे। तो ये जो सीनियर लीडरशिप थी, कुछ बंदे हैं PTI के अंदर जो खुद इस टेंशन में थे कि भाई ये बंदा हमें इंस्ट्रक्शंस क्यों देता है, खान साहब हमारा लीडर अडियाला जेल के अंदर है, ये बंदा बाहर से हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने ये करना है तो वो करना है। उनको काले आती रही और वो इनको लीड करने की कोशिश कर रहे थे। नाजरीन, दूसरी जानिब उनसे तो PTI को फ़ायदा ये है कि
ان کی جان چھوٹ گئی، ان کا یہ فائدہ ہے کہ ان کی انسٹرکشن سے ہم بچ گئے. ابھی ڈی جی رہ چکے ہیں، ISI کے چیف رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ وہ کیا ڈائریکٹلی تو انکار کر نہیں سکتے تھے کہ آپ یہ کریں وہ کریں. پھر جب آپس میں لیڈرشپ کی باتیں ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، تو سب کو پتہ چل گیا کہ معاملہ تو یہ ہے. ہر بندہ کہتا رہا کہ مجھے بھی انسٹرکشنز دیتا رہا، ان کو بھی دیتا رہا، ان کو بھی دیتا رہا. ہر بندے نے اپنی بات کر دی کہ بھائی مجھے بھی تو کالے آتی رہی. خیر یہ بات جو ہے یہ عمران خان صاحب سے ڈسکس بھی ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، ایک بندے نے ڈسکس کی تھی خان صاحب کے ساتھ. ناظرین دوسرا مسئلہ کیا ہے، ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی تھی کہ اڈیالہ جیل کے اندر جب خان صاحب تھے، ابھی بھی ہے لیکن وہ پھر بھی جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے. کچھ لوگوں کو تحویل میں لیا گیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے، ان سے تفتیش جاری ہے اور وہ مدد کرتے رہے، رابطہ مطلب ایز اے برج کا کردار وہ ادا کرتے رہے. اور خان صاحب جو ہے وہ فیض حمید کے ساتھ اس کے بعد بھی رابطے میں تھے. یہ تو سارا معاملہ ہے، لیکن جنرل باجوہ صاحب کا نام کہیں سے نظر نہیں آ رہا. کورٹ مارشل کی باتیں ہوتی ہے تو یہ تو ان کا قانون ہے، وہ کیا کریں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا جنرل ہوگا جن کو کورٹ مارشل کے آرڈرز جو ہے ان کا فیصلہ آئے گا اور ان کو کورٹ مارشل دیا جائے گا. تو یہ معاملہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس جانب جاتا ہے. اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.